दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष में आवाज़ सुनाई नहीं देती। आपको बता दें कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम होता है। इसी कारण अंतरिक्ष में साउंड ट्रैवल नहीं करती। आप सबको अब हैरानी हो रही होगी क्योंकि हमारी वीडियो का टाइटल है ग्रहों की रियल आवाज़। सवाल ये है कि अगर अंतरिक्ष में आवाज़ सुनाई नहीं देती तो ग्रहों की आवाज़ का पता कैसे चला। ऐसे और भी ना जाने कितने सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स संख्या में जितने कम हैं, इन्हें समझना उतना ही मुश्किल है। हर प्लैनेट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम का पार्ट होते हुए भी अपने विशेषताओं के कारण एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष की विशालता सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। अंतरिक्ष का हर कोना हमारे लिए उत्सुकता का विषय रहा है। आपने अंतरिक्ष में मौजूद प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। अंतरिक्ष अपने अंदर इतने राजों को छुपाए हुए है कि किसी भी सामान्य इंसान के तो डर के कारण पसीने छूटने लगेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष बहुत सारी पहेलियों का मायावी जाल है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस सोलर सिस्टम में उपस्थित ये 8 ग्रह इसकी शोभा हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, पर वैज्ञानिक ने वर्षों से अंतरिक्ष के कोने कोने के बारे में जानने की कोशिश की है। इसी कोशिश में अब तक बहुत सारे अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। ये अंतरिक्षयान हमें तरह तरह की जानकारी देते हैं। समय समय पर अंतरिक्षयान के द्वारा भेजे गए डेटा से बहुत सारे खुलासे भी हुए हैं। अब अगर ग्रहों की आवाज़ की बात करें तो आपको बता दें कि अंतरिक्षयानों की सहायता से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें, अंतरिक्षयान रेडियो एमिशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर इस डेटा को वैज्ञानिक ऑडिबल रेंज साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सब काम कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा किया जाता है, यानी अंत में हमें एक ऐसी ध्वनि मिलती है जो हम इंसान आसानी से सुन सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की आवाज़ कैसी होती है और हर ग्रह की अलग अलग आवाज़ कैसे है और क्या सूर्य और चांद की भी अपनी कोई आवाज़ है। आपको बता दें कि प्लैनेट्स की आवाज़ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय होती है। ये आवाज़ सुनकर लोगों की रूह कांपने लगती है। आज की वीडियो में हम आपको ग्रह की रियल आवाज़ों के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य इन ग्रहों से बहुत ही विशाल है। सूर्य हमारे लिए एनर्जी का भी इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। ज़्यादातर लोग समझते हैं सूर्य बहुत ही शांत होगा या सूर्य कुछ आवाज़ नहीं करता होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने लोगों के इस मत को गलत सिद्ध किया है। 20 साल की रिसर्च के बाद रेडियो एमिशंस को साउंड वेव में कन्वर्ट करके सूर्य की आवाज़ दुनिया के सामने आई। दोस्तों, अब आप सूर्य की आवाज़ सुनने वाले हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस आवाज़ का आखिर कारण क्या है, तो आपको बता दें, सूर्य पर चल रही सोलर विंड्स के कारण ये आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, अगर प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की। जी हाँ दोस्तों, मरकरी प्लैनेट की। सूर्य के सबसे नज़दीक मौजूद ये ग्रह हमारे सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये ग्रह बेहद गर्म है, साथ ही यहाँ पर वातावरण भी नहीं है। अगर आप इस प्लैनेट के सरफेस पर कान लगाएं तो आपको साउंड सुनाई देगी। इस ग्रह की वाइब्रेशन आप अभी सुनेंगे। मरकरी पर ये आवाज़ें विशाल सोलर विंड्स चलने के संकेत है और साथ ही यहाँ पर मिटियोर स्ट्राइक करने की भी आवाज़ें आती हैं। आइए अब बात करते हैं वीनस की। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बड़े बड़े क्लाउड्स पाए जाते हैं। एक बड़ी खबर ये है कि वीनस पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक होती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत से ढके हुए होने के कारण वीनस की आवाज़ की पिच बहुत गहरी होती है। वीनस से आने वाले साउंड वेव्स कुछ ऐसे सुनाई देते हैं। वीनस की आवाज़ में एक अलग सी स्थिरता महसूस होती है। वीनस पर आवाज़ का एक मुख्य स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट भी है।
अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसने सभी इंसानों का भार उठाया हुआ है। एक ऐसा ग्रह जिस पर पानी, ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की आवाज़ को जब रिकॉर्ड किया गया था तब उसमें बहुत सारे नोट सुनाई दिए थे। पृथ्वी से आने वाली आवाज़ किस चीज़ की है, ये अभी तक एक रहस्य है। कुछ लोगों का कहना है कि ये समुद्र में होने वाली हलचल का परिणाम है, पर पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पृथ्वी की इस आवाज़ को अर्थ हम कहा जाता है। आगे बढ़ने पर हमें मार्स मिलता है। दोस्तों, अगर मार्स की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर आवाज़ 20 डेसिबल कम हो जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि धरती के एटमॉस्फेयर से मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। आपको बता दें कि मार्स पर तूफानों का आना बहुत ही आम बात है। मार्स की आवाज़ में आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। दोस्तों, अब आपको मार्स की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, आपको ये सारी आवाज़ें बहुत ही रहस्यमय और काल्पनिक सी लग रही होगी, पर इन आवाज़ों ने अपने अंदर बहुत से गहरे राज समेटे हुए हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे सूर्यमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर की। जुपिटर की साउंड जूनो मिशन द्वारा रिकॉर्ड की गई रेडियो वेव्स से जनरेट की गई थी। ये वेव्स लो फ्रिक्वेंसी की थी। जुपिटर की साउंड बहुत ही अजीब, गरजने वाली सुनाई पड़ती है। आपको अभी जुपिटर की आवाज़ सुनाई देगी। जुपिटर की इस आवाज़ ने जुपिटर प्लैनेट से जुड़े बहुत सारे राज भी खोले हुए हैं। आइए अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में प्रेजेंट दूसरा सबसे बड़ा गैस जाइंट है। आपको बता दें कि सैटर्न पर रेडियो वेव्स जनरेट होने के कारण वहां पर बनने वाले ऑरोराज हैं। सैटर्न की आवाज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली है। इसे अब आप सुनने जा रहे हैं। आपको बता दें, सैटर्न की आवाज़ को साउंड फ्रॉम हेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलने पर हमें यूरेनस मिलेगा। यूरेनस एक बर्फीला ग्रह है। अभी आप यूरेनस की आवाज़ें सुनेंगे। नेपट्यून की अगर बात करें तो आवाज़ के मामले में वो बिल्कुल यूरेनस जैसा है। इस ग्रह की आवाज़ में आपको समुद्र से आने वाली लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। आइए नेपट्यून की आवाज़ें सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।